हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में इंडिया हिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो राइट हो जाएगा साथियों, सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। अब गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु वर्तमान नेपाल के पास लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। तो अगर आपसे पूछ ले गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो आपको ध्यान होना चाहिए साथियों, सिद्धार्थ था। वे सुदोधन और महामाया के पुत्र थे। सुदोधन उनके पिता का नाम था गौतम बुद्ध के, और माता का नाम महामाया था। सुदोधन शाक्य वंश का प्रमुख था। तो शाक्य वंश है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध है वो किस वंश के थे, तो शाक्य वंश के थे, और इसी कारण बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। तो ये पूरी डिटेल आपको ध्यान होनी चाहिए। क्वेश्चन में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है गौतम बुद्ध के बारे में, तो ये सारी बातें स्क्रीनशॉट लेकर आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी, तो राइट हो जाएगा साथियों, कपिलवस्तु में। कहाँ पर? कपिलवस्तु में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में ऐसी कौन सी लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी, दाईं ओर से मतलब इधर से इस प्रकार से लिखी जाती थी, और यहाँ से फिर दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी वर्तमान में हम इधर दाईं ओर से नहीं बाईं ओर से लिखते हैं। जैसे अभी हमने ये नाम लिखा, प्राचीन भारत निम्नलिखित कौन सी एक लिपि है, इस प्रकार से हम बाईं ओर से, और प्राचीन भारत में एक दाईं ओर से इधर से इस प्रकार से लिखी जाती थी। वो लिपि कौन सी थी? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश है किस लिए प्रसिद्ध था? साम्राज्यवाद, कला एवं स्थापत्य, राजस्व व भूमिकर, ये सभी। तो गुप्त राजवंश है ये प्रसिद्ध था कला और स्थापत्य के लिए। किस लिए? कला और स्थापत्य के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो राइट हो जाएगा साथियों, गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। किस गुप्तकालीन शासक को कवि राजा कहा जाता था? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? तो वो कौन सा शासक था? तो राइट हो जाएगा साथियों, समुद्रगुप्त। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर कौन थे ये भी आपको यहाँ पर याद कर लेना है, और महावीर की मृत्यु आपसे पूछी जाए तो साथियों उसमें आपका राइट हो जाएगा पावापुरी में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि महावीर कौन से तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ध्यान होना चाहिए 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में होता महावीर का जन्म, और बिहार में वैशाली के कुंडलपुर में लिच्छवी वंश में हुआ था। तो वंश भी आपसे पूछा जा सकता है, लिच्छवी वंश, और कुंडलपुर में, वैशाली बिहार के वैशाली के कुंडलपुर में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता महाराज सिद्धार्थ और माता महारानी त्रिशला थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, और माता का नाम त्रिशला है, और उनके बचपन का नाम वर्धमान है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि महावीर का बचपन का नाम क्या है और बुद्ध का बचपन का नाम। तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है और महावीर का बचपन का नाम वर्धमान है। तो ये यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना और याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ है, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? सिद्धार्थ का मतलब है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, गया में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? हमने पीछे भी चर्चा की थी कि गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध ये किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, शाक्य वंश के थे, शाक्य कुल के थे। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है?
प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? कुषाण, मौर्य, गुप्त, कण्व। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीनतम राजवंश है मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, पण। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, तक्षशिला। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, अशोक ने। किसने की? अशोक ने। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो राइट हो जाएगा साथियों, वसुदेव था कण्व वंश का संस्थापक। आप वीडियो अगर फास्ट चल रहा है तो रोक रोक कर आप इसका आंसर दे सकते हैं। लास्ट में आपको बताना है कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक है ये किनके राज चिकित्सक थे? तो राइट हो जाएगा साथियों, कनिष्क के। किसके थे? कनिष्क के। अगर आपको क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा, कुषाण वंश ने। किसने चलाई? कुषाण वंश ने। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद में भारत ने किस वंश ने शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा, कण्व वंश ने। किसने किया? कण्व वंश ने। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कौन सा चीनी जनरल था? चीनी जनरल मतलब चीन का था जनरल, उसने कनिष्क को हराया था। तो वो कौन था? तो राइट हो जाएगा इसमें आपका पेंचाओ। क्या था? पेंचाओ। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि है, जीवक चिंतामणि। ये किससे संबंधित है? तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान होना चाहिए साथियों, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो गुप्त वंश का वह राजा कौन था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, विष्णु थे। कौन थे? विष्णु। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? दिलवाड़ा के मंदिर है वो कहां पर स्थित है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, आबू पर्वत पर। दो ऑप्शन है आबू पर्वत, तो आपका एक ही होगा। यहाँ पर मान लो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, तो इसमें आपका क्या राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा आबू पर्वत। ठीक है, आबू पर्वत, दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत है। आबू पर्वत कहाँ पर है? तो आपका ध्यान होना चाहिए साथियों, राजस्थान के जिला है एक सिरोही, राजस्थान के सिरोही जिले में है। कहाँ पर है? राजस्थान के सिरोही जिले में। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो में स्थित जो मंदिर है उनका निर्माण किसने किया? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा, चंदेल राजपूतों ने। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, ययाति केसरी ने। ययाति केसरी ने। अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम बताइए, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो राइट हो जाएगा साथियों, राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, सामंत सेन। कौन था? सामंत सेन। पाल वंश का संस्थापक था? पाल वंश का संस्थापक था, राइट हो जाएगा साथियों, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। अजय पाल संस्थापक थे? अजय पाल संस्थापक थे, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, अजमेर। अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। अजमेर किसने बसाया? अजय पाल ने बसाया था। अजमेर कहां पर है? राजस्थान का एक जिला है अजमेर। यादव सम्राटों की राजधानी कहां थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहां पर थी? तो राइट हो जाएगा साथियों, देवगिरी में। अगला क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? एलोरा की गुफाएं उनका निर्माण करवाया था, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? रुद्रमा है ये किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, काकतीय। काकतीय राजवंश की। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, इल्तुतमिश ने।
भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों अकबर को। मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। क्या हो जाएगा इसमें? मोहम्मद गोरी राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों इसमें। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? अपने आप को खलीफा घोषित किया था तो वो था मुबारक शाह खिलजी। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो राइट हो जाएगा साथियों सिकंदर लोधी ने की थी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था, आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों सिकंदर लोधी। अब 40 क्वेश्चन हो गए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो आपका इसका आंसर आपको कमेंट में आंसर देना है, और 40 में से कितना हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में जरूर बताना है। और वीडियो को एक बार सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है और लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद। जय हिंद।